नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन चक्रासन के अभ्यास की विधि सीखेंगे। चक्रासन में शरीर की आकृति चक्राकार हो जाती है, शरीर बिल्कुल गोलाकार हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है, इसीलिए हम इसे चक्रासन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं। अपने स्थान पर हम लेट जाते हैं। बिल्कुल सहजतापूर्वक लेट जाएं। शरीर के सारे अंग बहुत ढीले और सहज हों। आंखें आपकी ढीली बंद हों। पूरा शरीर खूब ढीला छोड़ करके अब आप सजग हो जाएं, क्योंकि योग का लक्ष्य ही सजगता है, माइंडफुलनेस है। और यह माइंडफुलनेस इस स्तर तक बढ़ जाए कि हमारा मन ही समाप्त हो जाए, हम अमन हो जाएं, यही योग है। तो आइए अब हम लोग सबसे प्रारंभिक स्तर सजगता से शुरू करते हैं। अपने दोनों पैरों को अब घुटनों से मोड़ लें और प्रयास करें कि आपके पैर जितने अंदर हो सकें उतने अंदर हो जाएं, हिप की तरफ एड़ियाँ, और फिर दोनों पैरों के बीच में गैप भी हो। जैसे दोनों पैर के घुटनों में 1 फीट का लगभग गैप, उतना ही गैप दोनों पैर के पंजों के बीच में भी हो। अब आप अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और दोनों हाथ की हथेलियां इस तरह से शोल्डर के पास रखेंगे। यह ध्यान रखें कि हमारे जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, वे बाहर की तरफ हों और कलाई अंदर की तरफ, सिर की तरफ हो। इस तरह से हम रख करके अपने एल्बोज़ को यानी कोहनियों को ऊपर की ओर रखें और अब हथेलियों और अपने पैर के पंजे के बल पर पूरे शरीर को ज़मीन से ऊपर उठाएं। इस तरह से हम धीरे धीरे शरीर को ज़मीन से ऊपर उठा लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके रहेंगे। फिर वापस हम पूर्व स्थिति में आ जाएं। तो हमने देखा यह चक्रासन है और सामान्य चक्रासन है। धीरे धीरे जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाए तब आप इस आसन में और थोड़ा सा एडवांस्ड रूप में आ सकते हैं और उसमें पुनः आप दोनों पैर को घुटनों से इस तरह से मोड़ लें। हथेलियों को आप इस तरह से रखें जैसे आपने पहले में रखा था। अब आप अपने हिप्स को और बॉडी को ज़मीन से ऊपर उठाएं और धीरे धीरे हाथ और पैर को एक दूसरे के निकट लाएं। यहाँ आप रुक जाएं थोड़ी देर के लिए। फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। तो इस तरह से यह हमारा चक्रासन है। थोड़ा सा उस चक्रासन से एडवांस्ड स्टेज है ये। धीरे धीरे हम इसके और भी एडवांस्ड में पहुंच सकते हैं, लेकिन उसे हम पूर्ण चक्रासन कहते हैं। उसके अभ्यास के लिए हम अगली कड़ी में मिलेंगे। इसके पहले हम यहाँ पर इसके लाभ और सावधानियों की चर्चा करते हैं। आप देखें कि जब आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर चक्राकार यानी गोलाकार हो जाता है। उस स्थिति में देखें कि पूरे रीढ़ की आकृति बदल जाती है और रीढ़ का झुकाव पीछे की तरफ होता है। जब रीढ़ पीछे की ओर झुकती है यानी रीढ़ का झुकाव जब पीछे की ओर होता है तो आगे की ओर जो डिस्क होती हैं उनमें बहुत अच्छी तरह से खिंचाव आता है और रीढ़ की जितनी भी डिस्क्स हैं
रीढ़ की जितनी भी वर्टिब्रा हैं वे सब एक तरफ से खींच जाती हैं। यानी ये एक ऐसा आसन है कि जो आपके रीढ़ की सारी वर्टिब्रा का व्यायाम कर देता है। और रीढ़ की वर्टिब्रा से ही आपकी नसें निकली हुई हैं। शरीर के जितने भी अंग हैं, पूरे शरीर में, हमारे यहाँ योग में कहा गया है कि 72,000 नाड़ियाँ हैं और कहीं कहीं कहा गया है कि 3.5 लाख नाड़ियाँ हैं। जितनी भी नाड़ियाँ हों, लेकिन यह निश्चित रूप से है कि नाड़ियों का एक जाल, एक गुच्छा तो यह शरीर है ही। तो जब आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो वे सारी नाड़ियाँ खुल जाती हैं, क्योंकि उनमें प्रेशर पड़ता है। जब उनमें प्रेशर पड़ता है तो उसमें जो भी अवरोध रहता है वह सारे अवरोध खुल जाते हैं। सामान्यतया जब हम कोई व्यायाम नहीं करते हैं या बहुत शिथिल जिंदगी जीते हैं तो उस स्थिति में हमारी नसों में अवरोध आ जाता है, क्योंकि उनमें कुछ व्यायाम नहीं हो रहा है। जब हम इस तरह का व्यायाम करते हैं तो वे सारे अवरोध प्रेशर के कारण खुल जाते हैं। जैसे कोई नाली हो और नाली में कोई हल्का सा अवरोध रहा हो, तो अगर उसमें नाली में प्रेशर पानी का अच्छा नहीं है तो वह अवरोध जो है वही बना रहता है। लेकिन अगर आप नाली को बहुत अच्छी तरह से प्रेशर के साथ जो है उसमें पानी छोड़ दें तो वह अवरोध टूट जाता है। ठीक उसी तरह से नाड़ियों का जो अवरोध है वह हट जाता है, और जब वह हट जाता है तो स्वाभाविक बात है कि जो हमारी लाइफ फोर्स है, जो जीवनी शक्ति है, जो ब्रेन और स्पाइन से अंगों में जाती है, वह अबाध गति से सारे अंगों में पहुंचने लगती है। तो जितने भी अंग हैं हमारे शरीर का, एक भी अंग ऐसा नहीं है कि जहां नाड़ियां ना गई हों। जैसे शरीर का एक भी ऐसा सेल्स और टिश्यूज़ नहीं है जहां पर ब्लड वेसल ना गए हों, उसी तरह से शरीर का कोई एक भी अंग नहीं है जहाँ ये हमारी नाड़ियाँ न गई हों, नर्वस सिस्टम ना गया हो, जहाँ हमारी मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स ना गई हों। तो कहने का अभिप्राय है कि हम अपने सारी नाड़ियों को एक्टिवेट कर देते हैं, और इसलिए हमारे पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम तीनों जागृत हो जाते हैं। और जिसके नाड़ीय तंत्र जागृत हो गया, निश्चित रूप से समझ लें कि उसके शरीर में रोग आने की संभावना वैसे ही कम हो जाती है, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है और शरीर के सारे अंगों में सशक्तता बढ़ जाती है, उनमें प्राण शक्ति बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाती है, जीवनी शक्ति बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि यह शरीर के सारे अंगों को फ़ायदा करता है। अब हम इसके जो और भी जो गौण लाभ हैं, जैसे जो नसें यहाँ से निकल रही हैं नाड़ियों से, जो हमारी स्पाइन से, वे सारे अंगों में जाती हैं, तो आपके हार्ट में जाती हैं। आपका हार्ट भी इससे खींचता है। जब हार्ट खींचता है तो स्वाभाविक सी बात है कि हार्ट की जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, उनमें खिंचाव होता है। उनमें खिंचाव होने का मतलब उनमें रक्त का संचालन ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी तरह से फेफड़ों में रक्त का संचालन बढ़ रहा है, लीवर में रक्त का संचालन बढ़ रहा है, और हमारी ग्लैंड्स जितनी हैं उनमें सब में रक्त का संचालन बढ़ रहा है। तो मूलतः जो हमारी ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी इससे तो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है, लेकिन अन्य जो ग्लैंड्स हैं वे सब प्रभावित होती हैं। थायराइड बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होती है, पैराथायराइड बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होती है, स्प्लीन बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होती है, थाइमस ग्लैंड जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से बढ़ावा देता है वह बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होती है, एडिनल ग्लैंड बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होती हैं, और इसी तरह से हमारी और अन्य ग्रंथियां जो जनन ग्रंथियां हैं वे भी प्रभावित होती हैं। टेस्टिस प्रभावित होती है, ओवरीज प्रभावित होती है, प्रोस्टेट प्रभावित होती है। तो आपके सारे अंग तो प्रभावित हो रहे हैं। तो इस एक आसन से आपने ढेर सारे अपने पूरे शरीर के अंगों को एक साथ शक्तिशाली बना दिया। तो इस तरह से यदि आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो इस केवल एक आसन के अभ्यास का लाभ 15 से 20 आसनों के बराबर होता है। तो अन्य आसनों का अभ्यास न करके क्यों न हम इसी आसन का अभ्यास करें। इस तरह से इसका यह लाभ हुआ। और अब हम लोग देखते हैं कि इसकी सावधानियाँ क्या हैं। उन लोगों को जिन्हें उच्च रक्तचाप हो, हृदय रोग हो, वे इसका अभ्यास कदापि न करें। उन लोगों को जिन्हें चक्कर आने की शिकायत हो, गिडिनेस हो, वे भी इसका अभ्यास न करें। और उन लोगों को जिन्हें हार्निया हो, उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। शेष सारे अन्य लोग योग्य मार्गदर्शन में इसका अभ्यास अवश्य करें और इससे लाभ उठाएं। बहुत ही प्रभावकारी और श्रेष्ठ आसन है। इस आसन के अभ्यास के बाद
कोई एक ऐसा आसन जरूर करना चाहिए जिसमें इसका जो काउंटर पोज आसन होता है। जैसे इसमें हमने रीढ़ को पीछे की ओर झुकाया, तो कोई एक ऐसा आसन जिसमें रीढ़ आगे की ओर झुकती है, तो जैसे पवन मुक्त आसन है या पश्चिमोत्तानासन है या जानुसिरासन है, इस तरह के आसनों का अभ्यास किया जा सकता है। कुछ लोग हलासन का भी अभ्यास करते हैं, तो उनका अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन यह सब योग्य मार्गदर्शन में ही होना चाहिए। आपका शरीर किस योग्य है, यह तो आपका टीचर ही बता सकता है। तो इस तरह से इस आसन के विषय में इतना ही। अगले आसन के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलते हैं। नमस्कार।